जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है a uniform cylinder of length L and mass M having the cross section area A is suspended with its length vertically from the fixed point by the massless spring। कह रहा है कि एक हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड है, उसका लेंथ L है और मास M है और उससे फिक्स्ड किया गया एरिया A है, सस्पेंडेड है विथ द लेंथ वर्टिकली फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट बाय अ मासलेस स्प्रिंग। अगर हम ऐसे एक यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दें और उस स्प्रिंग से एक हमने मासलेस, इस तरीके से देखो, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ द लेंथ L, इसका लेंथ L है, मास M है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ये सब होते हुए सस्पेंडेड लटका हुआ एक विथ इट्स लेंथ के अकॉर्डिंग वर्टिकली फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ बाय अ मासलेस स्प्रिंग, एक मासलेस स्प्रिंग से ऐसे लटका हुआ है, सच दैट इट इज हाफ सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ द डेंसिटी। और ये आधा किसमें है? सबमर्ज्ड है लिक्विड में, आधा लिक्विड में सबमर्ज्ड है ये। और जिस लिक्विड में सबमर्ज्ड है उस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो है। और कह रहा एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब है तो व्हेन द सिलेंडर इज, और जब सिलेंडर इज गिवन द स्मॉल डाउनवर्ड पुश्ड, और इस सिलेंडर को थोड़ा सा खींच के डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा खींच के क्या किया गया, ऐसे मान लो थोड़ा सा खींचा गया और खींचकर इस पोजीशन में ले आया गया, खींचकर छोड़ दिया गया तो कह रहा है कि रिलीज कर दिया गया तो इट स्टार्ट ऑक्सीलेशन, तो ये अप डाउन ऑक्सीलेट करने लगा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड। वो क्या करने लगा? ऑक्सीलेट करने लगा, अप डाउन। मान लो कि यहां तक इतना ऑक्सीलेट हो रहा है, ऊपर नीचे ऑक्सीलेट होने लगा तो इट स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग विद द स्मॉल एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड ए है। तो इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के, और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट क्या है? के है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन ऑफ द, चलो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है बेटे। जब इसको खींचा गया होगा ना, एफ फोर्स लगाया गया होगा, तो ये एफ फोर्स क्या कहां लगाया गया होगा? नीचे लगाया गया होगा। तो यहां पर इस लिक्विड पर देखो कितने फोर्स इस पर लगे होंगे जो कि ऊपर की ओर लगे होंगे। तो एफ फोर्स नीचे लगाया गया, ये फोर्स नीचे लगाया गया, और ये जब फोर्स नीचे लगाया गया तो लिक्विड देखो क्या हो रहा है कि लिक्विड भी तो इस पर ऊपर लगा रहा होगा, रॉड पर ऊपर लगा रहा होगा एक फोर्स, और ऊपर जो लिक्विड लगा रहा होगा वो कौन सा फोर्स होगा? वो फोर्स होगा अप थ्रस्ट फोर्स। लिक्विड इस पर जो लगा रहा होगा वो अप थ्रस्ट फोर्स होगा। अप थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एफ थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एफ डैश इज इक्वल टू वी रो जी। वी क्या होता है? वी क्या होता है जी? वी होता है जब ये लिक्विड डूबा होगा, ये रॉड जब सिलेंडर जब ये डूबा होगा इस लिक्विड के अंदर, तो इतना जितना वॉल्यूम का वाटर रिप्लेस किया होगा तो वो उसका वॉल्यूम, और ये कितना रिप्लेस किया होगा? अपने इस वॉल्यूम के बराबर। और डेंसिटी इस लिक्विड की, और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है। और इसको हम वी को क्या लिख सकते हैं? एरिया। और कितना खींचकर छोड़ा गया होगा, तो या कितना खींचकर छोड़ा गया होगा तो हम उसको कह दे रहे हैं कि एक्स है, और ये कितना हो जाएगा? रो, और ये हो जाएगा जी। तो यहां से कितना हो जाएगा? ए एक्स रो जी हो जाएगा। और ये फोर्स नीचे लग रहा है और ये सब फोर्स ऊपर लग रहे हैं, इसलिए माइनस लगाया मैंने। यहां पर कौन सा क्या क्या लगा होगा? यही फोर्स के एक्स के इक्वल हो गया होगा, के एक्स के इक्वल हो गया होगा। तो एफ इज इक्वल टू एक फार्मूला और होता है, और वो होता है एम अल्फा, रिस्टोरिंग फोर्स से लिया गया ना ये, और माइनस ए एक्स कॉमन कर लेते हैं, और रो जी और प्लस के ये हो जाएगा, और इंटू एक्स कॉमन हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ए रो, या ऐसे लिखें के प्लस ए रो जी अपान कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? एम हो जाएगा। और अब का आपको क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है बेटा? फार्मूला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2 पाई और अंडर रूट एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन अपान क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फार्मूला याद रखना है एसएचएम में, ये रेडीमेड फार्मूला है आपके पास। अब आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है 1/2 पाई, और एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ इक्वल टू, यहाँ अल्फा लिखा था ना मैंने, एक्सीलरेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, के प्लस ए रो जी अपॉन कैपिटल एम, यही तो है इसकी वैल्यू, के प्लस ए रो जी अपॉन कैपिटल एम। ऑप्शन नंबर देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन इतने में ही सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2 पाई के रो ए रो जी ए रो जी के अपान एम और 2 पाई, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है बेटा।